देखिए, मैं गरौंडा भी गया, अब करनाल मंडी में भी। मेरे को एक किसान भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मेरे एमएसपी पूरी मिली है, जबकि वायदा इनका 3100 रुपये का था। मैं कहता हूँ 3100 का छोड़ो, एमएसपी तो दिलवाएं। एक भी नहीं मिला। कट मिल रहे हैं, जैसे 389 है भाव, 2389 भाव मिल रहा है। किसी को 2000, किसी को 1800, किसी को 2100, किसी को 2200, जितने किसान मिलेंगे। और जो पोर्टल चला रखा है वो किसानों के साथ एक उलझा रखे है पोर्टल में। अब एक किसान मिला मेरे को, बोला जी मैंने इतने दिन पहले पोर्टल में डाला था, वेरिफिकेशन ही नहीं हुई। पहले पोर्टल में हो, फिर वेरिफिकेशन करो, फिर गेट पास मिलेगा, फिर धान मिलेगा, फिर ये टोल होगा, वहाँ भी एमएसपी नहीं मिलेगी। बारिश सिर पे है, अब के लंबी बारिश चली और फ्लड भी आया इलाका। तो धान की जो झाड़ है, ईल्ड है, वो प्रति एकड़ 5 से कहीं 5 क्विंटल, कहीं 10 क्विंटल, कहीं 12 क्विंटल, 13 क्विंटल, 14, 15 क्विंटल तक कम आई है। तो किसान को बड़ा भारी नुकसान है और उसको एमएसपी भी नहीं मिल रही। जबकि हमने कहा था भाई बोनस भी दो, इनको कंपनसेट करो। जिसके 100% नुकसान है उसको देते हैं 15,000। ये 15,000 में क्या होगा भाई? आज आप बताओ, यहाँ धान बोने के लिए ज़मीन ठेके पे दी जाए तो कितने की जाती है? 60,000 रुपये प्रति वर्ष चलती है, प्रति एकड़। कोई 60,000, कोई 65,000, 70 भी हो जाएगी, लेकिन 50-60,000 तो आम है। तो किसान को क्या? आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। और आज किसान और मजदूर की बात करने वाले, किसान का नहीं उठ रहा, मजदूर नहीं उठ रहा। देखो सारी मंडी भरी पड़ी है। वहाँ पे ग्राउंड में था जी, ट्रक से ले जा रहे हैं, ट्रक से ले जा रहे हैं तो वो चाहते ट्रॉली से ले जाए, खाली जल्दी हो। और आपके सामने है। और मॉइस्चर के बहाने, मॉइस्चर 17% है। इतनी लंबी बारिश हुई है, मॉइस्चर कम से कम 17 से बढ़कर 22% होना चाहिए। किसान को जाके अगर दिक्कत बतानी है तो मॉइस्चर के बहाने ही नहीं छोड़े। कभी पोर्टल, कभी मॉइस्चर, मतलब किसान परेशान है। उसको भाव नहीं मिल रहा ना मंडी, और ऊपर बारिश के आशंकाएं हैं और वेरिफिकेशन नहीं होती, फिर गेट पास नहीं मिलता, तो परेशानी की कोई। करनाल मंडी में जाम भी लगाया हुआ था किसानों ने क्या कुछ आपके आगे बात रखी? यही बताइए, कोई भी एक किसान मेरे को नहीं मिला जिसने कहा पूरी एमएसपी मिली हो। कोई कहता 2,000 रुपये में, कोई 1800 में, कोई 2100 में ये भाव है। अभी मंडी पे अपनी डेयरी पे चढ़ के उन्होंने, किसानों ने बताया ये भाव मिल रहा है। तो किसानों के साथ बड़ा भारी धोखा हो रहा है। ये सरकार की जिम्मेवारी है, किसान को एमएसपी पूरी दिलवाई जाए। और किसी ना किसी बहाने से, जैसे रोंडे में था, अब 4-5 दिन से पड़ा है धान मंडी में धूप में, तो डिस्कलर हो जाता है ऊपर का, चावल का नहीं, चावल का नुकसान नहीं होता, डिस्कलर होता है, उसको उठा ही नहीं। तो हर कदम पे किसान को मुसीबत का सामना करना। एक डिजिटल कंडे की बात की जा रही है बड़ा साहब, ठीक है, डिजिटल कंडे में कम से कम ये तो होगा, सबको बराबर फटाफट जल्दी होगा। नहीं, आरती तो नहीं मान रहे, आरती भी नहीं मान रहे, आरती भी विरोध करते हैं कुछ। नहीं, कुछ विरोध करते हैं, सारे आड़ती विरोध नहीं करते। आड़ती वो विरोध जब करते हैं जब उनको आड़ती ना मिले। सरकार आड़ती पूरी नहीं देती, आड़त घटा दी उनकी। अब मार्केट फीस देखो, जो जैसे हमने सूरजमुखी पे हमारे से पहले 4% थी हमारे टाइम में, वो घटा के 1% कर दी थी, फिर इन्होंने बढ़ा दी। तो किसान की तरफ जाना चाहिए। सरकार से यही है मेरा कि तुरंत खरीद कराए और ये पोर्टल ख़त्म करे, आज से ही ओपन करे। और जो मॉइस्चर का बहाना 17% नहीं 22% तो करना चाहिए। और जो काला टूट जाता है, काला हो जाता है, 5% बढ़ा के 10% करना चाहिए। किसानों का कहना है पार्टी, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने 22 तारीख से खरीद शुरू कर दी है, लेकिन खरीद आपने देखी है कैसी खरीद हुई है, कहीं हो रही है या नहीं हुई? कहाँ खरीद हुई 22 तारीख से? एक 22 तारीख के बाद कोई खरीदी नहीं हुई, वो तो आज भी नहीं हुई खरीद। आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप स्वयं मेरे साथ चलो, खरीद दिखा दो। बीजेपी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं कि विपक्षी पार्टियां अब राजनीति करने पहुंच रही है मंडियों में। राजनीति नहीं, पहली दफ़ा नहीं आया मैं, जब सरकार थी कांग्रेस की, जब भी आता था, अब भी आता हूँ।
आगे भी आता रहूँगा जहाँ तक मेरा सवाल है। सीएलपी लीडर बनाए गए अब हैं। तो जो फसल कम निकली है उसका मुआवजा देना चाहिए किसान को, मुआवजे की बात करनी चाहिए इनको। बात तो कई दिन का वायदा क्या था, 3100 रुपये हम देंगे। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन वायदा तो इनका ही था ना, बीजेपी का। 3100 रुपये देंगे, फिर एमएसपी भी नहीं मिल रही। नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उससे कितनी मजबूती मिलेगी? हाँ जी, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अहिरवाल क्षेत्र से। देखिए 11 साल के बाद कांग्रेस का संगठन बना है, जिला के अध्यक्ष भी बने हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष भी बना है। कांग्रेस मजबूत होगी और बूथ लेवल तक हम लेके जाएंगे। विजेंद्र सिंह आज रैली निकाल रहे हैं, अलग से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई कांग्रेस का हित ही करे होंगे ना, सद्भावनाएं करे होंगे। सर संगठन बन चुका है, लगता है कहीं ना कहीं आपसी बयानबाजी रुकनी चाहिए। हैं? संगठन बन चुका है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन बयानबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। कौन से बयान में? संपत सिंह है, वो बयानबाजी कर रहे हैं, बीते दिनों देखा होगा आपने। और भी कई नेता हैं, आपको सारी जानकारी है, उस पर क्या कुछ कहना है? जिसका जो मन भाई वो कहे। कुलदीप शर्मा आपके साथ काफी क्लोज थे, वो भी आजकल कहीं नाराज चल रहे हैं। नहीं, मेरी तो किसी से नाराजगी नहीं, लेकिन जिसका जो मन भाए वो कहे, क्या फर्क पड़ता है। बिहार चुनाव को कैसे देखते हैं सर? लगातार बिहार चुनाव में वहाँ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस और जो आरजेडी कल शपथ में कौन और कौन आएंगे? पार्टियां शामिल शपथ ग्रहण कर रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है, कल अपना कार्यभार संभालेंगे। कल संभालेंगे कार्यभार। कौन कौन नेता उपस्थित रहेंगे सर? तकरीबन सारे ही आएंगे, सारे विधायक और सब पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता सभी आएंगे। सर बीते दिनों अमित शाह का नाम हरियाणा का दौरा कुरुक्षेत्र और रोहतक में आए थे, कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? अपने कोऑपरेटिव के उसमें आए थे, डेयरी के उसमें एक जो वहाँ अमूल का प्लांट है वो एक्सटेंड हुआ है। अमूल का प्लांट में हमारे समय में लगा था, उसकी एक्सटेंशन हुई है, उसके लिए आए उद्घाटन करने। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 17 को सोनीपत में। आप अम्बाला में जी नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं जी। हैं? सोनीपत में मोदी पहुंच रहे हैं। सोनीपत में कोई सोनीपत कह रहा, कोई अम्बाला भी। कार्यक्रम तय तो हो लेना उनका, तय होने। हरियाणा का दौरा है जी, इसको लेकर बता दो। ठीक है, प्रधानमंत्री दौरा करना चाहिए और जो किसानों की बात सुननी चाहिए, किसानों को पूरा कंपनसेशन देना चाहिए। एनकाउंटर हो रहे हैं सर हरियाणा में, काफी व्यापारियों को थ्रेट किया जा रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और एनकाउंटर भी कर रही है। देखिए कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। यहाँ 2 किस्म के क्राइम होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, एक होता है अनऑर्गेनाइज क्राइम। अनऑर्गेनाइज क्राइम हमारे समय में थे, सभी समय होते हैं। अनऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए, भाई भाई का झगड़ा हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, ये अनऑर्गेनाइज है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम जो है हरियाणा में आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होते हैं? माफिया बन जाते हैं, गैंग बन जाते हैं। आज 80 गैंग बने हुए हैं हरियाणा में, ये यूनियन होम मिनिस्टर की रिपोर्ट है। वो काम कर रहे हैं, वो थ्रेट भी करते हैं, वो बैंक भी लूट देते हैं, दुकान भी लूट देते हैं, फिरौतियाँ भी मांगते हैं, गैंगस्टर करें। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। विदेशों से चला रहे हैं रैकेट सारा, इसलिए पकड़ पाना उनको। हैं? विदेशों से चला रहे हैं सारा रैकेट। और चला तो यहाँ रहे हैं, क्यों सरकार सो रही है क्या? हमारे समय में विदेश में नहीं बैठे थे क्या? जो ये क्या नाम कैथल जिले में था, उसको अफ्रीका से पकड़ के नहीं लाया था मैं, पकड़ ही लाया था अफ्रीका से बदमाश को। फिर लाडो लक्ष्मी योजना बीजेपी ने शुरू की है, कैसे देखते हैं सर उसको? ये एक महिलाओं के साथ एक और धोखा किया है। जब इन्होंने कहा इलेक्शन के समय तो हम सबको देंगे, सारी महिलाओं को, और जब आया 1 साल तक तो चुप रहे। उसके बाद कहा हम 20 लाख को देंगे। अरे 20 लाख को दोगे, दो तो फिर उसमें आधार कार्ड आपके पास है, फैमिली आईडी आपके पास है, आपने आमदनी 1 लाख घटा दी तो उसमें आधार और सब फैमिली आईडी सब तो है उनके पास। अब कह रहे रजिस्ट्रेशन कराओ, कुल 1,71,000 रजिस्ट्रेशन हुई हैं। ठीक है सर।